हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप लोग हो तो उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, उनकी एनर्जीज क्या है। देखो, ये रीडिंग को ऑन ऑफ वाले भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप नो कॉन्टेक्ट 1 दिन से हो, 2 दिन से हो, या फिर हफ्ते भर से हो, महीने भर से हो, या फिर हो सकता है सालों से हो, जो भी सिचुएशन हो, अगर आपसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है पार्टनर से, तो उनकी एनर्जीज क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और कमेंट शेयर भी करना है, एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। रीडिंग चाहिए तो कॉल नहीं करना है, डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, और रीडिंग्स जो होती है पर्सनल रीडिंग, वो पेड होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, फ्री रीडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। मैं स्पेल्स करती हूँ, कैंडल स्पेल्स, जैसे कि हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल। अब नेगेटिविटी में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो, चाहे आपके पार्टनर का माइंडसेट हो, कोई इवल आई हो, कोई ब्लैक मैजिक हो, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, ठीक है, वो मैं रिमूव करने के लिए नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मनी के ब्लॉकेजेस हैं उसके लिए भी स्पेल, करियर फाइनेंसेस, अच्छी पोस्ट में जाना है, ऑफर नहीं मिल रहा है करियर को लेकर ना, तो वो भी ले सकते हैं आप, कोई भी स्पेल ले सकते हैं। मैं मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ, ठीक है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से। तो कहाँ लेना है, अगेन नंबर बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग ना कमेंट में पूछते हैं दी चार्जेस क्या हैं, क्या है, आप कौन से स्पेल करते हैं, मतलब कमेंट में ये देखने को मिलता है मोस्टली। तो आप कमेंट में ना करके डायरेक्ट मैसेज कीजिए। नंबर है 9105522155। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, कैंडल की फ्लेम पर फोकस करना है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पर्सनली भी कैंडल वैक्स रीडिंग की जाती है, जो कि मैं करती हूँ, और बहुत मल्टीपल एनर्जीज निकलती है। ठीक है, आपको लाइव वीडियो भेजकर सेंड किया जाता है, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू ही। चाहे तो पर्सनली भी अपने लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर दिख रही है ना, तो लाइक ऐसे ही मिलती है, पर वो लाइव होती है। ठीक है, ये भी है कि रिकॉर्ड करके डाली जा रही है ना यूट्यूब में, बट या फेसबुक में, बट वो आपको डायरेक्ट मिलती है। ठीक है, तो फोकस कीजिए, नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या एनर्जीज है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है, या तो आपके पार्टनर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि मुझे कुछ ना एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए मे बी ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है कि इनकी फैमिली काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होती है, बधा हुआ सा, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर कुछ चीजों को लेकर फंसा हुआ सा, खुद को बधा हुआ सा दिख रहा है, रिस्ट्रिक्शंस दिख रही हैं। बहुत ऑर्थोडॉक्स हो सकती है इनकी फैमिली, मतलब बहुत ना चीजों को लेकर बहुत ज्यादा, मतलब उतने ओपन माइंडेड नहीं है फैमिली वाले, कुछ ऐसा दिख रहा है कि जिस वजह से आपके पार्टनर ना कहीं खुश नहीं है, बहुत सैड है, बहुत परेशान है। हो सकता है कि नहीं दिख रहे हैं आपसे नो कांटेक्ट में, उनकी फीलिंग्स मुझे बहुत ज्यादा स्टक फील करते हुए, बहुत डिप्रेस्ड वाली एनर्जी, बहुत सैडनेस वाली एनर्जी दिख रही है, खुश नहीं है, चाहे कुछ भी कह लो, ये आपके बिना खुश नहीं है। पता नहीं, ऐसा दिख रहा है कि जैसे मानो कोई उनको रोक रहा हो,
या फिर वो चाहकर भी अपने मन का नहीं कर पा रहे हैं ना, कोई तो इनको खींच रहा है, बार बार अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे ये आपके बारे में सोचते हैं या आपसे कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हैं या फिर आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, पर इनको कोई खींच रहा है पीछे से, ऐसा लग रहा है कोई एनर्जी है जो रिस्ट्रिक्ट कर रही है, जो इनको खींच रही है। कोई कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई मजबूरी हो सकती है, क्योंकि ये खुश तो नहीं है। होता है ना, अगर नो कांटेक्ट दिया है, सेपरेशन में डाला है, तो हो सकता है वो खुश हो, उनको तो अच्छा लगे कि चलो सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है, पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सैडनेस दिख रही है, बहुत सैड होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा अकेले से दिख रहे हैं, बहुत अकेले पड़ गए। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है लाइफ में जो इनको अंडरस्टैंड करे, समझे ना। कुछ लीगल सिचुएशन भी हो सकती है इनकी, किसी लीगल सिचुएशन में ये फंसे हैं, चांसेस मुझे ये भी दिख रहे हैं। या हो सकता है किसी क्लोज में इनका मतलब लीगल सिचुएशन चल रहा है, कुछ क्लोज है, या फिर इनका खुद का लीगल सिचुएशन चल रहा है, या फिर हो सकता है चांसेस है अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो ये भी चांसेस है आप या तो डाइवोर्स लेने की सोच रहे हो, या ये सोच रहे हैं, इस वजह से कुछ प्रेशर दिख रहा है, बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहा है। जो भी है इस लीगल सिचुएशन की वजह से, इन चीजों की वजह से, या फैमिली में कुछ बात आई है, आई डोंट नो, मुझे प्रेशर दिख रहा है, बहुत सैडनेस दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी के केस में ना, कि जबरदस्ती इनकी फैमिली कहीं ना कहीं शादी फिक्स करा रही है, इनके लिए कोई लड़का या लड़की देखे जा रहे हैं, या फिर फैमिली के कहने पर किसी से शादी कर ली हो, ये भी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बट जो भी है, जो भी सिचुएशन हो, बेसिकली खुश नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर शादी भी हो गई इवन, तो भी मुझे यहाँ पर ये खुश नहीं दिख रहा है। आपको लेकर आपके पर्सन मुझे कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति दिख रही है यहाँ पर, सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर। कुछ क्लियरिटी नहीं है आपको लेकर, क्या करें क्या ना करें। पर हाँ, एक मन बेचैन जरूर है। अगर आप देखोगे फ्लेम बहुत ज्यादा मतलब हवा का कोई भी सोर्स नहीं है तो भी फड़फड़ा रही है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर है, मतलब एक क्रेविंग जरूर है। वो आपके साथ ना आगे बढ़ना चाहते हैं, सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, पर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होना है, क्या करें क्या ना करें, क्या ठीक भी है, आपकी तरफ लौटना भी ठीक है। तो बहुत चीजें चल रही है माइंड में। मुझे ना यहाँ पर इनको गाइडेंस की जरूरत है, इनको ना ऐसा दिख रहा है कि किसी की हेल्प की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे चीजों को डील करें क्या ना करें। जो भी गाइडेंस इनको दे रहा है वो और भी कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, अगर ये किसी से सपोज गाइडेंस भी ले रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, मतलब होता है ना, कोई हेल्प करे इनकी, ये चाह रहे हैं, तो हर कोई कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि एक कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इंसान कंफ्यूज होगा ना कि किसकी सुने, किसके हिसाब से चले। तो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होती हुई दिख रही है, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, आखिर क्या किया जाए ना, इस रिश्ते के साथ, आपके साथ, या इस कनेक्शन में क्या करें। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि चारों तरफ से फंसे हुए से दिख रहे हैं ना, मतलब बहुत बहुत ज्यादा फंसा हुआ सी एनर्जी दिख रही है, कहीं ना किसी सिचुएशन में, किसी ना किसी चीजों में फंसे हुए दिख रहे हैं। मे बी किसी इंसान के साथ फंसे हैं, आई डोंट नो, बट हाँ, एक सिचुएशन ऐसी कुछ दिख रही है। पता है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपको स्टॉक नहीं करते हैं, या उतना स्टॉक नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी ये स्टॉक करते हैं, कुछ इनको ऐसा देखने को मिलता है, कुछ इनको ऐसा पता चलता है जो इनको और भी इमोशनल कर देता है, इनकी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो थोड़ा सा मुझे ये अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कम कर दिया आपको स्टॉक करना, मतलब अब नहीं कर रहे हैं, उतना स्टॉक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है कि जहां पर इमोशनल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको माइंड से निकाल दिया है, आप माइंड में स्टिल अभी भी चल रहे हो। ठीक है, कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप दिमाग में चलते ही रहते हो, बट ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, जैसे लाइक अप्रोच करना ना, कुछ ऐसा दिख रहा है। कुछ सेलिब्रेशन हुआ है, कुछ या कुछ होने वाला है, कुछ सेलिब्रेट, कोई फंक्शन होने वाला है मे बी इनके घर में, कुछ ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहां पर ना, या फिर ऐसी जगह में गए थे या गए हैं या जाने वाले हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो,
पर कहीं ना कहीं इतनी भीड़ में भी खुद को अकेला फील करना, अकेला पाना, अकेला सा महसूस करना दिख रहा है। बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, खुशी नहीं मिल रही है, एक घबराहट सी भी दिख रही है। पता नहीं, या तो हो सकता है कि अब इनको घबराहट बहुत होती है ना, कि जो भी हुआ, मतलब कभी ये ओवर थिंकिंग इतना कर लेते हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होती है इनको। इनका ना किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है। मुझे ना ये बहुत कटे कटे से दिख रहा है, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, किसी से मतलब उतना इमोशनली कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत उदास मुझे दिख रहे हैं, बहुत सैडनेस वाली एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इनके मन में जो भी गिले शिकवे, जो भी नेगेटिविटी है आपको लेकर, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है इस कनेक्शन को लेकर, वो कोशिश कर रहे हैं कि उस नेगेटिविटी को निकाल दें, ठीक है, पर निकाल नहीं पा रहे हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली इनको हुई है, ऐसा दिख रहा है, कुछ नेगेटिविटी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग देख रहे हो, टूट गए हैं ये, ऐसा दिख रहा है ये टूट गए हैं। क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा है कि ना ये बात करना चाहते हैं ना कुछ, मतलब ये अकेले में ज्यादा रहना चाहते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि इतना परेशान है तो बात करना चाह रहे हो। आप देख रहे हो कैंडल बुझ गई है, कहीं ना कहीं अंदर से हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी, टूटी हुए से दिख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको। बहुत जरूरी है एक सही गाइडेंस की, बहुत जरूरी है। ये बहुत अकेले पड़ चुके हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ना कहीं मन तो हो रहा है कि आपसे बात की जाए, कम्युनिकेशन किया जाए, चीजों को क्लियर रखा जाए, चीजों को रखा जाए आपके सामने, बट इनको ऐसा लग रहा है कि अगर बात ना ही करें तो ही ज्यादा सही है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है बात करने का, या ना इनको ऐसा लग रहा है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ अच्छा होना ही नहीं है। बहुत नेगेटिव माइंडसेट चल रहा है। ऐसा दिख रहा है कि इनका जो इंटेंशन है ना आपको लेकर, बैलेंस करना है, हार्मनी चाहिए आपके साथ ना, चीजों को बैलेंस करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी भी तरीके का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि वो खुश नहीं है। बहुत सैड दिख रहे हैं, बहुत बहुत बुरा लगता है कि जब जब ना आपसे लड़ाई होती है, या मतलब जो भी चीजें होती हैं अच्छा नहीं लगता है, तो ये अभी तो अवॉइड करते हुए ही दिख रहे हैं। ये कुछ एक्शन लेते हुए, कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बहुत अवॉइड कर रहे हैं, सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखो, ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इश्यूज हैं। आप चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट मिले, इनसे सिक्योरिटी मिले, स्टेबिलिटी मिले, पर मुझे नहीं दिख रहा ये सब मिलते हुए। तभी ये एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन यहाँ पर डेवलप हुई है, क्योंकि आप जो चाहते हो वो आपको नहीं दे रहे मे बी, या नहीं कर रहे हैं आपके लिए, तो कहीं ना कहीं ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत चीजें जो जिस वजह से ये आपसे दूर हैं। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड वाली एनर्जी दिख रही है, चाहे वो आपसे दूर है या दूरी बना रहे हैं ना, तो खुश नहीं दिख रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। यहाँ पर हार्ट शो कर रहा है कि इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स, लेकिन प्यार, इमोशंस हैं जो कि ये नहीं दिखा रहे हैं। क्यों क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि इनको पता है अगर ये कांटेक्ट करते हैं, ये बात करते हैं, तो आप एक ही चीज लेकर बैठोगे, वो है स्टेबिलिटी, वो है कमिटमेंट, वो है चीजों को बेहतर करना। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ चीजों को लेकर बैठोगे और शायद इनके पास जवाब नहीं होगा, देने के लिए कुछ नहीं होगा, तो ये अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, चीजों को बहुत अवॉइड कर रहे हैं, खुद को बहुत रजिस्टिक करके रखा है, बांध के रखा है, ओपनली अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना ना। ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें बहुत आउट ऑफ सिचुएशन हो गई है, मतलब इनके हाथ में भी नहीं है। मे बी फैमिली नहीं मान रही, फैमिली नहीं समझ रही, अंडरस्टैंड नहीं करना चाहती, नहीं कर रही है। तो ये एनर्जी भी दिख रही है जहां पर कहीं ना कहीं वो चीजों को लेकर बहुत ज्यादा मतलब स्टक दिख रहे हैं, बहुत स्टक हो चुके हैं, बहुत ज्यादा स्टक हो चुके हैं ना। तो कहीं ना कहीं आपको जो चाहते हो आप नहीं दे पाना, यहाँ पर रिग्रेट भी महसूस हो रहा है, गिल्ट भी फील हो रहा है, यहाँ पर बहुत एंजाइटी भी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, बिखर से गए हैं, लिटरली ये बिखर से गए हैं। जो भी हुआ है, आपको लग रहा है कि ये नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में खुश हैं या सब कुछ बैलेंस्ड है, सब कुछ अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं चीजें बहुत
ना बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, इनके भी कंट्रोल से बाहर हैं। तो ये एनर्जी देखने को मिल रही है गाइस। अगर जोडिक साइंस की बात की जाए, कुछ जोडिक साइंस डेफिनेटली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुए हैं, जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे मेष राशि यानी कि एरीज, यहाँ पर मुझे जिमिनाई मिथुन राशि, यहाँ पर मुझे कुंभ, ठीक है, एक्वेरियस तुला राशि, यहाँ पर लिब्रा की एनर्जीज स्ट्रांगली देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, कुछ मूलांक भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। तो यहाँ पर मुझे ये कुछ नंबर्स भी रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर टॉरस वृषभ राशि भी दिख रही है। ठीक है, तो ये कुछ राशियां दिख रही हैं, मे बी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। बेसिकली क्या है ना, ये अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन को खत्म करते हुए नहीं दिख रहे हैं। हाँ, आगे चलकर डेफिनेटली ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन एंड जरूर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से, इन चीजों से ना ये खुद भी खुश नहीं है। कहीं ना कहीं ये खुद भी मतलब एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं। तो ये चीजें एंड जरूर होंगी, आज नहीं तो कल, बट खत्म जरूर होगी। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन में, उनकी रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।